टू माय चैनल। आज जो अपना टॉपिक चल रहा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्रेक सिस्टम, थ्योरी क्लास इसकी 3rd क्लास है और आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं पूरा टॉपिक और ध्यान से नोट्स बनाएं। पहले तो सभी भाइयों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप लोगों को सभी पे असीम कृपा बनाए रखे, सदैव सुख रहें, खुशी रहें, स्वस्थ रहें और अपने मंजिल पाने के लिए कामयाब हो, यही कामना करते हैं। चलो देखते हैं, अपनी क्लास देखते हैं। ब्रेक लाइनिंग क्या होती है? ब्रेक लाइनिंग में मुख्य रूप से एस्बेस्टस होता है। जो ब्रेक लाइनिंग या तो ठोस बनी हुई या ढली हुई होती है। एस्बेस्टस बेस वाली अत्याधुनिक लाइनिंग का घर्षण गुणांक 2700 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.4 होता है। ये अधिकतम 135 सेंटीग्रेड तापक्रम को सह सकती है। इनकी अपेक्षा जिंक वायर लाइनिंग अधिक घिसाव प्रतिरोधक होती है। यह ऊष्मा का सुचालक भी होती है। एस्बेस्टस फाइबर रेजिन पाउडर तथा फिलर के मिश्रण से ढली हुई लाइनिंग तैयार की जाती है, जो कि आप लोगों को ये फिगर में देख रहे होंगे। जो ब्रेक लगाने के लिए मुख्य पार्ट्स होते हैं, ये एस्बेस्टस होते हैं जिन्हें लाइनर बोलते हैं। और ये लाइनिंग किस किस से बने होते हैं? फाइबर, रेजिन, पाउडर, फिलर से मिलके बने होते हैं, ये जो कि आप लोगों ने देखा होगा। देखें, ब्रेक सिस्टम का ब्लेड करना। व्हील सिलेंडर से हवा निकालने को ब्लेडिंग ऑफ ब्रेक्स कहते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक में जब हवा आ जाती है तो लिक्विड पर प्रेशर नहीं बन पाता है, तब एयर ब्लेडिंग पर हवा निकाली जाती है। ब्रेक ड्रम क्या होता है? ये होता है ब्रेक ड्रम, जो कि आप फिगर में देख रहे हैं। ये है ब्रेक ड्रम। ये कवर एक तरह का होता है। इसके अंदर ही आपके ब्रेक शू, जो भी अरेंजमेंट ब्रेक का होता है, सारा इसके अंदर होता है। ये ऊपर का कवर बोलते हैं, एक तरह से ये बोल सकते हैं। ये ब्रेक का कवर है जो कि आउटसाइड से दिखाई देता है और अंदर फिलर मटेरियल ये रहता है। जो भी अरेंजमेंट मैकेनिज्म लगता है ये रहता है। ब्रेक ड्रम कास्ट आयरन के बने होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये लाइन। ब्रेक ड्रम कास्ट आयरन के बने होते हैं और व्हील बोल्ट द्वारा हब पर टाइट रहते हैं। ब्रेक ड्रम में ब्रेक शू का प्रयोग किया जाता है। दोनों ब्रेक शू के बीच में व्हील सिलेंडर को फिट किया जाता है। प्राय ब्रेक ड्रम में निम्न प्रकार की खराबी आ जाती है। ब्रेक ड्रम की सतह पर लाइनें पड़ जाना। सेकंड, ब्रेक ड्रम का मध्य से घिस जाना। थर्ड, ब्रेक ड्रम को बाहरी सिरे पर घिस जाना। 4, घर्षण कम हो जाना। यानी ये कह सकते हैं ब्रेक शू घिस जाते हैं तो घर्षण कम लगता है। यदि ब्रेक ड्रम के जो सरफेस होता है उस पर लाइनिंग पड़ जाती है तो घर्षण कम लग पाता है। या ब्रेक ड्रम कहीं अप डाउन ज़्यादा शू जैसे कहीं ज़्यादा घिस गए कहीं कम घिस गया तो उसमें सरफेस में कहीं ज़्यादा घिस गया कहीं कम घिस गया तो ये खराबी होती है इनमें। देखते हैं नेक्स्ट, डिस्क ब्रेक्स तथा ड्रम ब्रेक में अंतर। डिस्क ब्रेक में क्या है? घर्षण पैड में घर्षण एक समान होता है। ड्रम ब्रेक में क्या होता है? घर्षण लाइनिंग में घर्षण एक समान नहीं होता है। इसमें नहीं होता है और इसमें एक समान होता है। डिस्क ब्रेक में इसमें घर्षण पैड समतल या फ्लैट होते हैं। इसमें घर्षण पैड या लाइनिंग ब्रेक कर्व में होते हैं। कर्व में इस तरह से कर्व होता है, ये कर्व हो गया, ओके। और डिस्क ब्रेक, इसमें ब्रेक पैड हवा के संपर्क में होते हैं। ड्रम ब्रेक
लाइनिंग हवा के संपर्क में नहीं होता है, जिससे ऊष्मा का निष्कासन सिर्फ चालन से होता है। प्रारंभिक खर्च अधिक है, प्रारंभिक खर्च कम है। इसमें ऊष्मा का निष्कासन आसानी से होता है, इसमें ऊष्मा का निष्कासन आसानी से नहीं होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं एमसीक्यू में। देखते हैं नेक्स्ट, एयर ब्लीडिंग। इसके लिए एक पाइप को ब्लेडर वाल्व से जोड़ दिया जाता है, जो कि व्हील सिलेंडर में लगा होता है। पाइप के एक अंतिम छोर को बोतल में डाल दिया जाता है। जब पैडल को लगातार दबाया जाता है तो इस तरह ब्रेक ऑयल के साथ हवा भी बाहर आ जाती है। जब सारी हवा बाहर पाइप से निकाल दी जाती है तब ब्लीडर वाल्व को बंद कर दिया जाता है। देख लीजिए, ये फिगर में दिख रहा है आपको। ये तो आपके जार हो गया, एक तरह का बोतल जो एक पाइप से कनेक्ट कर रखा है ये। और यहाँ पर आपके ब्रेक पैडल ये है। ब्रेक पैडल को जब प्रेशर बनता है तो ये जो इसमें लिक्विड भरा हुआ है, जो ऑयल है, वो प्रेशर जनरेट होने के कारण वो इधर जाता है, ठीक है। और ये रियल व्हील से होते हुए, मतलब जिस बोतल में है, यहाँ पे हॉज, इसे हॉज भी बोलेंगे, और यहाँ से एयर बाहर निकल जाती है और फिर ये ब्लीडर वाल्व को बंद कर देता है, ठीक है। ये मास्टर सिलेंडर हो गया आपका, ठीक है। देखते हैं ब्रेक की खराबियाँ। ब्रेक में क्या क्या जनरली खराबियाँ आती हैं। हैंड ब्रेक यदि ढीला हो जाता है तो वह काम करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में उसका एडजस्टमेंट ठीक कर देना चाहिए। यह ध्यान रहे कि वह अधिक सख्त भी नहीं रहना चाहिए। फुट ब्रेक के विषय में बताया जा चुका है कि इसकी पाइपलाइन व्हील सिलेंडर अथवा मास्टर सिलेंडर में यदि थोड़ी सी भी हवा घुस जाती है तो वह अपना काम करना बंद कर देता है। पाइपलाइन अधिक सिलेंडर के लीक हो जाने अथवा मास्टर सिलेंडर की खाली हो जाने से यह स्थिति उत्पन्न होती है। अतः महीने में एक बार मास्टर सिलेंडर के ब्रेक फ्लूइड को चेक करते रहना चाहिए तथा जब तक कोई विशेष कारण उपस्थित ना हो तब तक हाइड्रोलिक लाइन को खोलना भी नहीं चाहिए। व्हील सिलेंडर अथवा मास्टर सिलेंडर के भीतर रबड़ वाशर के गल जाने से भी ब्रेक काम नहीं करते। ऐसी स्थिति में रबड़ को बदलवाकर ब्रेक की ब्लीडिंग करवाना आवश्यक होता है। इस कार्य को मोटर मैकेनिक ही कर पाता है। मास्टर सिलेंडर में ब्रेक फ्लूइड यदि कम हो तो उसे पूरा कर देना चाहिए। सावधानियाँ भी हैं कुछ, जो क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। सावधानी देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, यदि किसी दूर वाले स्थान पर गाड़ी रोकनी हो तो रुकने वाले स्थान से पहले ही गाड़ी की चाल कम करके ब्रेक पैडल को धीरे धीरे दबाकर गाड़ी रोक देनी चाहिए। सेकंड, यदि चलती गाड़ी में गियर को न्यूट्रल किए बिना तथा क्लच पैडल को दबाए बिना ही ब्रेक पैडल को लगा दिया जाता है तो ब्रेक लग जाते हैं और गाड़ी रुक जाती है, साथ ही इंजन भी बंद हो जाता है। अतः ब्रेक लगने के लिए पहले गियर को न्यूट्रल कर लेना चाहिए। यदि कभी गियर को न्यूट्रल लगाने का अवकाश ना हो तो गाड़ी तुरंत रोकना ही हो तो उस स्थिति में क्लच पैडल को ब्रेक पैडल लगाने के साथ ही दबा देना चाहिए। ऐसा करने से गाड़ी रुक जाएगी और इंजन भी चलता रहेगा। पॉइंट नंबर 3, यदि गाड़ी तेज स्पीड से चल रही है तो ब्रेक पैडल को कभी एकदम ताकत से नहीं दबाना चाहिए अथवा ऐसा करने से बड़ा ज़बरदस्त झटका लगेगा जिससे इंजन तथा गाड़ी के अन्य पुर्जों की हानि पहुंचेगी। ऐसी स्थिति में गियर डाउन करके ब्रेक पैडल को आधा दबाकर 2 या 3 बार में पूरा दबा देना चाहिए। यदि कभी तुरंत ब्रेक लगाने की आवश्यकता आ पड़े तो गियर डाउन करने का अवसर ना मिले तो उस स्थिति में ब्रेक लगाकर ब्रेक पैडल को तुरंत छोड़ देना चाहिए तथा तुरंत ही उसे दोबारा लगाना चाहिए
इस प्रकार 2-3 बार करने से गाड़ी रुक जाएगी तथा इंजन एवं उसके पुर्जों को भी अधिक हानि नहीं पहुंचेगी, परंतु ऐसा अत्यधिक आवश्यकता के समय ही करना चाहिए अथवा पूर्ववत गियर डाउन करके उसे न्यूट्रल में लाने के बाद ब्रेक पैडल दबाना ही उचित रहता है। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। हैंड ब्रेक लीवर का प्रयोग अत्यधिक आवश्यकता के समय ही करना चाहिए। इसी कारण इसे इमरजेंसी ब्रेक भी कहा जाता है। ऐसी गाड़ी किसी पहाड़ी ढलान से उतर रही हो तो उस समय इस ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट 6, ब्रेक लगाते समय एक्सीलेटर खुला हुआ तथा क्लच लगा हुआ नहीं होना चाहिए। 7 पॉइंट, दाएं पाय को हमेशा ब्रेक पैडल के पास ही रखना चाहिए ताकि यदि कभी चलती गाड़ी को अकस्मात रोकने की आवश्यकता आ पड़े तो उसे तुरंत प्रयोग में लाया जा सके। ब्रेक पैडल कुछ सख्त होता है, यदि उस पर बिना बोझ डाले पाँव को टिकाए रखा जाए तो वह दबता नहीं है। ब्रेक एडजस्टमेंट देख लेते हैं। ब्रेक एडजस्टमेंट 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ब्रेक पैडल एडजस्टमेंट। ब्रेक लगाते समय ब्रेक कुछ समय के लिए निष्क्रिय होता है जिसके फ्री प्ले कहते हैं। फ्री प्ले 6 mm से 12 mm तक होना चाहिए। यदि फ्री प्ले बहुत कम हो तो ब्रेक शू खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि फ्री प्ले अधिक हो तो ब्रेक लगाने के समय अधिक बल लगाना पड़ता है। ब्रेक शू एडजस्टमेंट देख लेते हैं जो पॉइंट नंबर 2 पर है। 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक ब्रेक में ब्रेक ड्रम और ब्रेक शू के बीच न्यूनतम से न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। इसके लिए कैम को एडजस्ट किया जाता है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, ये पूरा ओपन करके दिखा दिया है यहाँ पर, ये वाले फिगर में। इधर से आपको ये लीवर दिखा दिया, ये स्टार व्हील दिखा दिया, ये पेडल है, यहाँ पर स्क्रू लीवर ड्राइवर है, ब्रेक शू ये दिखा दिए, ये ब्रेक शू है। ओके, इधर देख लीजिए आप, ये लीवर है आपका, ये ब्रेक केबल है, एडजस्टमेंट स्प्रिंग है, यहाँ पे एंकर ब्लॉक है और शू ये हैं आपके। ठीक है, और अब इसके MCQ स्टार्ट करेंगे। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों को। जय हिंद।